धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक स्कूल में बच्चों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को राउंडर से मार मार कर घायल कर दिया। जिस बच्चे को घायल किया गया उसके शरीर पर 106 बार राउंडर से हमला किया गया। घायल बच्चे ने घर पहुंचकर अपने परिजनों से मामले की शिकायत की। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों की शिकायत भी सुनने से इनकार कर दिया। मामले में पीड़ित छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल करवाया है। इधर शिकायत के बाद छात्र के दोस्तों ने घटना की जानकारी पीड़ित परिजनों को दी। उधर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात की है। दरअसल चौथी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र आराध्य जब अपने स्कूल से लौटा तो किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। घर में चुपचाप आकर बैठ गया। ऐसे में माता पिता ने उसे चुपचाप देखा तो कारण पूछा, लेकिन वह चुप रहा। वहीं जब रात को खाना खाने के लिए उसे बुलाया तो वह पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। आराध्य के पिता उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि उसे कई जगह बुरी तरह से मारा गया है। पिता उसे तुरंत घर लेकर आए, जहां उस बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। वहीं जब बच्चे ने कपड़े उतारे तो उसके शरीर पर 106 घाव नजर आए। इधर मामले में परिजनों ने बच्चे के स्कूल गरिमा विद्या विहार में मामले की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। बच्चे के पिता ने कहा कि मेरे बेटे ने घर आने पर आप बीती सुनाई। मुझे अब तक पता नहीं चल सका कि मेरे बेटे के साथ उसके सहपाठियों ने इतना हिंसक बर्ताव क्यों किया। स्कूल प्रबंधन मुझे कक्षा के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं करा रहा। इस मामले में जब स्कूल प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी तो पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। एरोड्रम थाने पहुंचकर पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे के साथ स्कूल में मारपीट की गई। इधर पुलिस ने बच्चे का मेडिकल करवाया है। वहीं जांच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। सवाल वही उठता है कि बच्चों में इतनी क्रूरता आती कहां से। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार धर्मेश जैसा जी। कि मामला सामने आया है, एक बच्चे को उसके सहपाठियों ने मिलकर राउंडर से पीटा है। इतने वार किए हैं, 106 बार उसे पीटा गया है, वो घायल हो गया है और घर पे वो किसी को बताने से डर रहा। तो सवाल वही बनता है कि इतनी क्रूरता बच्चों जैसे जिन्हें कहते हैं मासूम बच्चे भोले मन के, उनके मन के अंदर इतनी क्रूरता आती कहाँ से है? अ, देखिए धर्मेश साहब, जो सवाल आपने उठाया है, इस सवाल के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं कि बच्चों का लालन पालन, बच्चों की जो परवरिश है वो कैसे की जा रही है, किस परिवेश में वो रह रहे हैं। और जो सवाल आपका है कि बच्चों में क्रूरता कहाँ से आती है, क्योंकि आपने अपने उद्बोधन में भी उल्लेख किया कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। अब उस बाल हृदय पर जिस तरह की छवि अंकित कर दी गई, जिस तरह का एक चित्र उसके मानस पटल पर बन गया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे परिवेश में, हमारी परवरिश में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें इस बात के लिए ज़िम्मेदार बनाती हैं कि आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए ज़िम्मेदार कोई और नहीं, उसके लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं। आज अगर बच्चों के मन में ये बात सामने आ रही है, बच्चों के मानस पटल पे ये बात सामने उभर के आ रही है जी। कि बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति यदि वो वार कर रहे हैं, बच्चों में इस तरह की मानसिकता यदि पनप रही है, स्कूल जी। का प्रबंधन जो यदि इस तरह की बात सामने जैसा आपने बताया कि वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं करा रहा, तो ये उस घटना को रोकना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो ये जो सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो घटना हुई है, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो इस उम्र के उस पड़ाव पर नहीं हैं, जहाँ वो इस बात को समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उनके अंदर ये बात भरना कि क्या सही है, क्या गलत है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। वो हमारे समाज की ज़िम्मेदारी है, वो उनके परिवार की ज़िम्मेदारी है, वो उस विद्यालय की ज़िम्मेदारी है, उस विद्यालय के शिक्षकों की ज़िम्मेदारी है। यदि आज ये घटना सामने आई है तो स्वाभाविक बात है कि इनमें से किसी एक ने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाई। बिल्कुल। तब जाकर के ये परिदृश्य, ये तस्वीरें हमारे सामने। बिल्कुल। यहाँ वो बच्चे, जैसा आपने बताया कि कुछ बच्चों ने मिलकर के एक बच्चे को मारा। जी। तो ये आज हम सुनते हैं कि महाविद्यालयों में रैगिंग के कई मामले सामने आते हैं
और वहाँ इस तरह की जो बातें होती हैं, ठीक है। ये रैगिंग जैसा मामला नहीं है। जी। लेकिन इस मामले में एक बड़ी बात जो सामने आई है कि कुछ बच्चों ने मिलकर एक बच्ची को मारा है। जी। तो वो बात यहाँ ये आ जाती है सामने कि उस बच्चे की गलती क्या थी, उसने किया क्या था, ये एक जाँच का विषय है। दूसरी बात, उनके मनोमस्तिष्क में ये बात कैसे आई कि वो मिलकर उस पर प्रहार करें, वो मिलकर उस पर हमला कर दें या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा में काम आने वाली चीज़ों को ही अपना हथियार बना लिया, शस्त्र बना लिया। तो ये जी। बात उनके बाल मन में कहाँ से उपजी कि इस चीज़ का उपयोग भी ऐसे हो सकता है? बिल्कुल। क्योंकि बच्चे वही करते हैं, जो वो कहीं देखते हैं, कहीं सुनते हैं जी। या कहीं सीखते हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत भयावह है, क्योंकि समाज की ये तस्वीर जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे मिलकर एक छोटे बच्चे को मार रहे हैं, तो ये तस्वीर बहुत भयावह है। क्योंकि हम उन बच्चों के भविष्य की कल्पना यदि करेंगे तो हम शायद ये जान पाएँगे कि उन कल्पनाओं में वो बहुत सारी तस्वीरें होंगी कि ये बच्चे भविष्य में क्या-क्या कर सकते हैं। जी। वो कयास जो हम लगाएँगे वो बहुत भयावह हो सकते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार स्कूल प्रबंधन, स्कूल का परिवेश, स्कूल का परिदृश्य भी उतना ही ज़िम्मेदार है। और दूसरी तरफ उनके माता-पिता की ज़िम्मेदारी भी, कि वो बच्चे जिन्होंने ये किया है, उनकी परवरिश कैसे हुई है, उनको क्या लालन-पालन दिया गया है, उनको किस तरह की शिक्षा-दीक्षा दी गई है, और स्कूल में यदि ये हुआ है तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी स्कूल की है, जी। स्कूल प्रबंधन की है। क्योंकि सारे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, यदि उन्होंने इस तरह की वारदात को, इस तरह की घटना को अंजाम जी। दिया है, अब चूँकि बच्चों ने किया है तो मैं वारदात शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा उसमें, लेकिन कहीं न कहीं घटना तो घटी ही। तो यहाँ ये चीज़ बहुत बारीकी से देखी जानी चाहिए कि उस समय स्कूल के टीचर्स क्या कर रहे थे। जी। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि बच्चे जितनी देर स्कूल में होते हैं, वो शिक्षकों की आँखों के सामने होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय शिक्षकों की आँखों के सामने क्यों नहीं थे बच्चे? या उस समय वो शिक्षक की आँखें कहाँ गई थी, जब इस तरह की घटना घट रही थी, इस तरह की ये घटनाक्रम हो रहा था, तो उस समय उस शिक्षक की आँखें कहाँ गई थी? वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर पाया? बिल्कुल। उस सबसे ज़्यादा सवाल उस शिक्षक पर खड़े होते हैं जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो बच्चों को सँभाले, बच्चों को अनुशासन में रखे, उन्हें ज्ञानवर्धक बातें बताएँ। और यदि कई बार हम देखते हैं कि 2 बच्चों के बीच किसी चीज़ को लेके विवाद होता है, तो बच्चे शिकायत लेकर पहुँचते हैं शिक्षक के पास, और शिक्षक दोनों को समझाइश देता है, और दोनों को तो कई बार हमने देखा कि गले मिलाते हैं, हाथ मिल जाते हैं, तो वो विवाद वहाँ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ये विवाद शिक्षक तक नहीं पहुँचा। मतलब बच्चों ने सोचा कि शिक्षक को शिकायत करने का औचित्य नहीं है, हम खुद ही इसको निपटा लेते हैं। बिल्कुल। ये बात उनके दिमाग में आ गई। तो शिक्षक का भय, शिक्षक का सम्मान कितना है उनके मन में, ये पता चल गया इस घटना से। तो स्वाभाविक बात है कि उस शिक्षक की क्या छवि है, हम इस बात का भी आकलन यहीं से कर बिल्कुल, पा रहे हैं कि बिल्कुल। उस शिक्षक की क्या छवि होगी बच्चों के मन में। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये बात जो सामने आई कि बच्चों ने इस तरह की घटना की, तो स्वाभाविक बात है कि इतने छोटे जो बच्चे हैं, वो जितनी देर विद्यालय में रहते हैं, शिक्षक की आँखों के सामने उनको रहना चाहिए। तो उस समय शिक्षक की आँखों के सामने क्यों नहीं थे जब ये घटना घटी है? सबसे बड़ा सवाल उस बिल्कुल। शिक्षक पर खड़े होते हैं। जी, धर्मिष्ठा। बिल्कुल, सूरज जी से आपने सही कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब बच्चों की ज़िम्मेदारी जो है स्कूल प्रबंधन की होती है, जितनी देर बच्चा स्कूल में रहता है, उतनी देर पूरी जवाबदेही जो होती है, स्कूल प्रशासन की होती है। ऐसे में स्कूल के जो शिक्षक हैं, वो कहाँ थे जिस वक़्त ये हादसा हो रहा था? ये तो ठीक हुआ कि बच्चे को घायल किया गया, 106 बार वार किए गए, बच्चे को चोट अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो ज़िम्मेदारी कौन उठाता? सूरज जी, मेरा सवाल यही है आपसे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ज़िम्मेदारी तो माता-पिता की भी है उन बच्चों की जिन्होंने इस तरह की घटना की है, जी। कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे सोशल मीडिया से कितने जुड़े हैं। दूसरी बात, उनके घर पर जब बच्चे घर में होते हैं तो माता-पिता टीवी पर क्या देख रहे होते हैं। ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है धर्मिष्ठा जी, जी। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो बड़े लोग हैं घरों में, माता-पिता हैं, वो घरों में अपने मनोरंजन के लिए टीवी पर कुछ कार्यक्रम देख रहे होते हैं और बच्चे उनके साथ बैठे होते हैं। ह उन अभिभावकों को इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे, ज़रूरी नहीं कि बच्चा देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना हो कि उस समय आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो टीवी पर आप देख रहे हैं, आपका बच्चा आपके साथ बैठा है, जी। उसके मानस पटल पर वो चीज़ें अंकित होंगी और उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी, बिल्कुल। यदि माता हैं, पिता हैं साथ में, तो क्योंकि वो ये जानता है कि माता-पिता कभी गलती नहीं करते। गलती छोटे बच्चे करते हैं और उनको डाँटा जाता है क्योंकि बिल्कुल। माता-पिता गलती नहीं करते। तो उसके बाल मन पे एक बात आ गई कि जो आप देख रहे हैं वो सही है।
जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो सही है क्योंकि आप कभी गलती नहीं करते हैं। तो ये बात हमारा अनकहा संदेश उनके मस्तिष्क पर चला गया कि ये जो पिताजी देख रहे हैं, जो माताजी देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है बिल्कुल। और इसे मुझे फॉलो करना है। तो वो इस बात की ज़िम्मेदारी माता-पिता की तय होती है कि आप उसको कैसे संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल। और ज़िम्मेदारी जैसा आपने कहा किसकी ज़िम्मेदारी होती, तो सबसे पहली चीज़ तो वो माता-पिता की ज़िम्मेदारी कैसी परवरिश दी गई है और उनको क्या सिखाया गया है। दूसरा कि वो जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्कूल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो स्कूल प्रबंधन के लोग कहाँ थे? जी। वो क्या कर रहे थे? वो शिक्षक क्या कर रहे थे? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मिलकर के जवाबदेही तय होती, जवाबदेही परिवार की तय होती, जवाबदेही तय होती, स्कूल की जवाबदेही तय होती, समाज की। धर्मेश जी। जी, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि ज़िम्मेदारी परिवार वालों की भी तय होती है क्योंकि माता-पिता जो देख रहे होते हैं बच्चों पर, बच्चों के बाल मन पे उस चीज़ का असर बहुत पड़ता है। यहाँ एक सवाल और उठता है कि जब बच्चे के पिताजी जब स्कूल गए हैं बच्चे की रिपोर्ट लेने के लिए, शिक्षक से पूछने के लिए कि उस स्कूल में आखिर ऐसा हुआ क्या? तो शिक्षक ने वहाँ के जो शिक्षक थे, उन शिक्षकों ने जवाबदेही देने से मना कर दिया, सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही तो देखने को मिल रही है यहाँ पर। शायद सूरज जी का फ़ोन हमसे कट गया, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चर्चा चल रही थी, एक बच्चे को स्कूल के बच्चों ने मिलकर पीटा और बहुत बुरी तरह से पीटा। जवाबदेही यहाँ शिक्षकों की भी बनती है कि शिक्षक उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या बच्चों को वो रोक सकते थे? शायद बच्चों को वो रोक सकते थे। अगर वो बच्चों को रोकते तो ये घटना नहीं होती और साथ में जितनी देर बच्चा स्कूल में रहता है, उतनी देर जवाबदेही स्कूल प्रशासन की बनती है। माता-पिता अपने बच्चे को विद्यालय शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, ये सोच के भेजते हैं कि बच्चा वहाँ उचित शिक्षा लेगा और वहाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद होता ये नहीं है। बच्चे वहाँ पर मारपीट करते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीट रहा है और बच्चे जिस बच्चे की हम बात करें वो मात्र कक्षा चौथी का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है और छोटे-छोटे बच्चों ने मिलकर अपने सहपाठी को पीटा है। जहाँ हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपस में मिलके रहना है, आपस में खेलना है, शेयरिंग विद केयरिंग बच्चों को सिखाते हैं और ऐसी जगह पर बच्चे अगर मारपीट कर रहे हैं तो वो क्या सीख रहे हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। और आगे हम आपको बताते हैं जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम आराध्य है, जो कक्षा चौथी में पढ़ता है। जब वह अपने स्कूल से लौटा तो किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, घर में चुपचाप आकर बैठ गया। ऐसे में माता पिता ने उसे चुपचाप देखा तो कारण पूछा, लेकिन वह चुप रहा। वहीं जब रात को खाना खाने के लिए उसे बुलाया तो वह पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। अगर वो रोता नहीं तो माता पिता को शायद इस घटना के बारे में पता नहीं चलता और ये खबर जो है ये दब कर रह जाती। सूरज पाठक जी हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि बात चल रही थी हमारी कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही, जब पता चला पिता को बच्चे के रोने का कारण बच्चे से पूछा गया, कई बार पूछने पर भी बच्चे ने नहीं बताया। जब उसे दर्द हुआ तब बच्चा पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और तब उसने अपनी साथ जो घटना घटी वो पूरी अपने माता पिता को बताई। तब पिता स्कूल पहुंचते हैं और शिक्षकों से बात करने की कोशिश करते हैं तो स्कूल प्रशासन लापरवाह नजर आता है, कुछ जवाब नहीं देता। सीसीटीवी देखने की बात भी पिता करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन ना उन्हें सीसीटीवी दिखाता है ना पूरी बात बताता है। तो कहीं ना कहीं मामले में लापरवाही तो सामने आ ही रही है। देखिए धर्मिष्ठा, जैसे कि आपने सबसे पहली बात कही कि बच्चे ने स्कूल से जब बच्चा घर पहुंचा तो उसने नहीं बताया जी। और पूछने पर जब वो रोया, जब उससे पूछा गया तब उसने बताया। यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि बच्चे ने क्यों नहीं बताया। जी। क्या उस परिवार में वैसा माहौल नहीं है कि वो अपनी बात खोल के रख सके? जी। क्या उसे किसी बात का डर था कि वो बताएगा तो उसकी ही गलती निकाली जाएगी, जी। या उसे इस बात का डर था कि वो घर में बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है तो उसे ही डांटा जाएगा? तो ये उसके बाल मन पर किस तरह की छवि अंकित, बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है बिल्कुल। कि वो अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ इतना स्वतंत्र क्यों नहीं है कि यदि उसके साथ कुछ हुआ है तो वो जाके सबसे पहले बताए कि मेरे साथ ये घटना हुई। बिल्कुल। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या था आखिर उस बच्चे के मन में? परिवार से डर, या उसको इस बात का डर कि मैं बताऊंगा तो मुझे डांटा जाएगा, या उसको ये था कि मेरी ही गलती निकाली जाएगी या मैं गलत हूं इसलिए मेरा सपोर्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। यदि उसको इस बात की आशंका अभी से है कि मेरा परिवार ही मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये एक समाज पर, हमारी परवरिश पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ये। और यदि उसके रोने पर उसने बताया अपने परिवार को, पूछे जाने पर, जी।
और उसके बाद जब उसके पिता स्कूल पहुंचते हैं और सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं और नहीं दी जाती है, तो सीधी-सी बात है कि फिर स्कूल प्रबंधन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। वो क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्कूल का नाम इस तरह की घटना में सामने आए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर जो और दूसरी चीज़ें हैं उन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये भी बात कहीं न कहीं सामने आ रही है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें, स्कूल प्रबंधन को तो पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। स्कूल प्रबंधन को सबसे पहले ये इस घटना की जानकारी जी। देनी चाहिए थी खुद उसके परिवार को कि बिल्कुल। ऐसी-ऐसी घटना हो गई, लेकिन उन्होंने स्कूल प्रबंधन ने कोई सूचना नहीं दी। और दूसरी बात कि जब सूचना नहीं दी और स्कूल प्रबंधन के पास परिवार वालों के द्वारा ये बात पहुँचाई गई, जी। तब भी इस बात को लेके दबाया गया, तब भी इस बात को लेके स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए गए। तो ये सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि क्यों नहीं कराए गए? बिल्कुल। क्यों स्कूल प्रबंधन ने परिवार को सूचित नहीं किया कि आपके बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है? यदि कोई गंभीर चोट होती और कोई गंभीर चोट लग गई होती बच्चे को और जी। स्कूल प्रबंधन यदि नहीं बताता, तो उसका उपचार नहीं होता बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो सबसे पहली चीज़ कि स्कूल प्रबंधन को सूचना परिवार को देनी चाहिए। जी। और दूसरा जो आपने कहा कि परिवार से अपनी बात साझा नहीं कर पाया, वो शेयर नहीं कर पाया अपनी चीज़, तो उसके पीछे क्या कारण? बिल्कुल। इन सब कारणों को हमें तलाशना होगा और इन सब कारणों को खत्म करना होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। जब ये सब चीज़ें होंगी तब हम अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार बच्चों को दे पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सूरज जी जी, सही कहा, धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सूरज जी सही कहा आपने कि बच्चे के मन पे इतना गहरा प्रभाव है, माता-पिता को अपनी बात शेयर नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही तो नज़र आती है क्योंकि उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए और दूसरी बात ये कि स्कूल प्रबंधन को खुद माता-पिता को सूचना देनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यहाँ ये आती है कि बच्चे से कई बार पूछने के बाद बच्चे ने अपने माता-पिता को हकीकत बताई। माता-पिता बच्चे के मन में इतना विश्वास क्यों नहीं बना पाए कि बच्चा घर आते ही सबसे पहले अपने माता-पिता को अपने साथ हुई घटना के बारे में बता पाता। ये बड़ा सवाल है, हालाँकि इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई होती है या नहीं होता, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।